नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर में। तो एक प्राणी जिसका बहुतायत में, वेदों में, शास्त्रों में जिक्र हुआ है, जिसके बारे में बार बार वर्णन हुआ है, वो है गौ। और गौ की उपयोगिता को जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने और तो और हमारे जो कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने इसकी महिमा का पुरजोर बखान किया है। तो आज जो पूरा एक दौर हमें जो देखने को मिल रहा है कि पूरी बीमारियां हैं, गगनचुंबी जो अस्पताल हैं। कल एक भाई से जो मिलना हुआ, पानीपत से लंबा सफ़र तय करके वो आए थे और उन्होंने बताया कि हर गली, हर नुक्कड़, हर बड़े चौराहे पर एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हमारा समाज जो है, आज हमारे जो भारतवासी हैं, वो तेज़ गति से बीमारियों की ग्रस्त में आते जा रहे हैं। और एकमात्र ऐसा जीव जो उनको बीमारियों से छुटकारा अगर दिलवा सकता है तो वो प्राणी है गौ। गौ संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूर्य की किरण। तो आप तो संस्कृत के प्रोफेसर हैं जी। ये गौ के अर्थ है जी। तो गाय, आपके ऊपर कोई इस तरह का जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप गाय रखें ही। आप एक सरकारी प्रतिष्ठित एक क्लास नौकरी पर हैं और अच्छी खासी एक वेतन आप प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी सारी तनख्वाह गायों को और तो और जितनी गायें आपके पास, उनके जो बछड़े हुए, उनको भी आप खिलाते हैं, पिलाते हैं, यहीं रखते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा ये समर्पण। अभी 40 बछड़े हैं अपने थारपागर नंदी के और साहिवाल के। और जो आप अभी बात कर रहे थे कि गायों में बचत कम है, गायों में मेहनत है, तो भाई साहब किसी न किसी व्यक्ति को, समाज को ये काम करना पड़ेगा। और आप इसी मुद्दे पे, अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, अपने पूरे भारतवर्ष में, खासकर जब हम हरियाणा में देखते हैं तो आपको हर 5 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे बड़ी भव्य गौशालाएं, बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं, बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। जी। पर जब बात करते हैं अच्छी गाय की, तो वहाँ आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही कम गौशालाएं, बिल्कुल गिनी चुनी गौशालाएं हैं। सरकार को, प्रतिष्ठित लोगों को, एक समाज को एक संगठित होकर इस काम को करने की बहुत बड़ी जरूरत है ताकि गाय का संवर्धन हो। ये जो गौशालाओं के जो प्रधान हैं, सफ़ेद कपड़े पहन करके और परना डाल करके आ जाते हैं और कहें फला गौशाला से आए हैं, एक अच्छा नंदी चाहिए। अरे तुम्हारी गौशाला तो 85-100 साल से स्थापित है, क्या एक नंदी भी आप विकसित नहीं कर पाए? 10-10 लाख का हर महीने का बजट है। हाँ। धन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। मैं आप अपनी आसपास की गौशालाओं में भी देखता हूँ, भोजावास गौशाला, कनीना गौशाला, सर 2-2, 2,500 हजार गायें हैं। और सर रोजाना 4-4, 5-5 गाय मरती हैं जी वहाँ। और इनके पास अनाज की, अपना समाज आज भी, इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूँ, धन की कमी गौशालाओं में बिल्कुल नहीं रहने देता है। समाज आज भी अच्छे लोगों से भरा हुआ है। वो स्वेच्छा से दान करते हैं, स्वेच्छा से चारा डलवा देते हैं, कड़बी, तूड़ा अपनी अपनी स्वेच्छा से गौशाला में डाल देते हैं। अनाज मैंने देखा है, इनके पास 1000-1000 क्विंटल का अनाज हमेशा रहता है। लेकिन पिछले साल का अनाज खत्म नहीं होता, उससे पहले डबल अनाज उनके पास आ जाता है। तो कहीं न कहीं जो जरूरत है वो इच्छा शक्ति की है और समर्पित प्रधानों की आज आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अच्छी गायें खरीदें। आपके पास सफेद गायें हैं सर, हरियाणा नस्ल के बहुत अच्छे नंदी हैं। आप का वीडियो आप बना रहे हैं, फिर भी मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूंगा। जो आपने हरियाणा नस्ल पे काम किया है, गोलू भाई साहब खड़े हैं, इन्होंने जो हरियाणा नस्ल पे काम किया है, बहुत अच्छे बछड़े, प्रतिष्ठित बछड़े, जो 20-20 किलो जो दूध गाय दे रही है, उनके बछड़े, जो 20-20 किलो की मायों के बच्चे हैं, उनके वो पिता हैं उनके अच्छे, उन बछड़ों को गौशालाएं क्यों नहीं खरीदती? हर यही कहीं न कहीं इच्छा शक्ति में आज कमी है। बहुत भारी कमी है। हरियाणा नस्ल के बारे में जब हमने प्रचार या उसके बारे में बखान करना शुरू किया, तब लोग मानते नहीं थे कि ये 20 लीटर प्रतिदिन का दूध उत्पादन दे सकती है या खार की 12-14 किलो स्टार्टिंग स्टेज में दे सकती है। तो एक गोधन तो आपके पास भी, मैं जरूर उसके पास चल करके देखना चाहूँगा। हरियाणा नस्ल की है जिसकी दूध उत्पादन क्षमता जो आपने बताई है वो भी काफ़ी सराहनीय। आपके किसी मित्र के पास वो थी और अभी आपके पास आई है। आप अंदर से आए, मैं बाहर से आऊँगा। अच्छा, यहीं लिया। मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा, अपनी सामर्थ्य से बाहर
क्योंकि वेदना होती है जब एक गाय बछड़े को जब जन्म देती है, उसको कहाँ छोड़ें। तो उनको भी यहाँ पर 40 बछड़ों को भी यहाँ पर कम से कम एक स्वच्छ उनको वातावरण मिल जाए और उनको पेट भर करके ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम जो मूंगफली का नीरा, मटर का नीरा, वो जो ये अपनी तनख्वाह में जो उसको खिला पाते हैं वो उसको खिलाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये जो देखें, ये जो गोधन इन्होंने बताई है हरियाणा नस्ल की वो गोधन है। जब फार्म पर आए तभी इसकी एक अडर, ड्राई फीड में भले ही गोधन हो लेकिन अडर को देखते ही पता चल जाता है। आगे ले आए, आगे ले आए और आगे ले आए, ऐसे क्रॉस में खड़ा करें जी। ड्राई फीड में भी देख करके गोधन को पता चल जाता है कि ये एक अच्छी मिल्क लाइन की गोधन है जी। आ जाएं, आ जाएं, अब आगे आ जाएं। देखो सर, जो आप बात करते हैं हरियाणा नस्ल की, यहाँ से बताएं आप। सीधेपन की। हाँ हाँ, बस बस, ये गाय बिल्कुल सीधी है। अच्छा, इसका आप अभी भी इसको बांध के बिना बछड़े छोड़े आप इसका दूध जितना है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, तो हरियाणा नस्ल में भी आपके पास भी देखे हैं, भाई साहब के पास भी देखे हैं, और भी लोग बहुत वीडियो देखते हैं। अच्छी बहुत ही मतलब शांत और अच्छे दूध की गाय हरियाणा नस्ल की है जी। लेकिन उस समय लोग मानते नहीं थे कि ये गाय को कहते हैं देसी गाय का 2-4 महीने का धीना होता है, जबकि ऐसी गोधन श्यामा 2 की अगर मैं बात करूं तो आज 9 महीने की ब्याई हुई हो चुकी है और 10-11 किलो दूध कांटे का वो अभी भी दे पा रही हैं। तो इस तरह का कुप्रचार जो इनका हुआ उसकी वजह से देसी गायों का कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी इनका हनन, या फिर अगर कहें कि सिर्फ गौशालाओं तक इनको छोड़ दिया गया, ज़्यादा संवर्धन और विकास का कार्य नहीं हो पाया। हालांकि बात नहीं करते हैं यहाँ पर हरियाणा नस्ल, हर क्षेत्र के हिसाब से जो नस्ल है वो वहाँ की उपयोगिता के आधार पर बिल्कुल खरी है। तो आपके पास भारी मात्रा में, क्योंकि साहिवाल को हरियाणा सरकार काफ़ी बढ़ावा दे रही है, लेकिन आपका कभी सुना नहीं कि आप अच्छी गोधन रखते हैं लेकिन मिल्क रिकॉर्डिंग में ले जा करके सरकार से कोई पैसा प्राप्त करें, ऐसी आपकी कोई चेष्टा है नहीं है। जी जी। और थारपारकर नस्ल का नंदी भी और साहिवाल का जो नंदी भी आपने यहाँ पर सबसे पहले स्थापित किया। सबसे पहले जी, थारपारकर की सर जितनी भी गायें हैं अपने पास वो सारी सूरतगढ़ फार्म से ली थी। अच्छा। और जो नंदी है वो बीचवाल का है। अच्छा अच्छा। और जो साहिवाल है वो इसमें पिछले वीडियो में भी देखा था हमने। वो बहुत अच्छा नंदी है, भव्य नंदी है, राष्ट्रीय चैंपियन इनका 2020 में सर जो बटाला में राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी सर उसमें इसकी सेकंड पोजीशन आई थी। और 2019 में जो पटियाला में थी वहाँ भी इसकी सेकंड पोजीशन थी सर। तो आपने एक चीज और बताई, अब आप चाहते हैं कि कोई लाइक माइंडेड या अच्छे विचारधारा के लोग आगे आए ताकि उनके साथ एक आप ट्रस्ट का गठन करके और फिर इसको और ऊंचाइयों तक ले जाएं और बछड़ों के ऊपर कुछ ऐसा लीक से हट करके काम किया जाए कि जो हमें वेस्ट दिखता है वो हमें रिसोर्स की तरह दिखने लग जाए। जिस समय मैंने ये तो आपके मन में जिस समय विचार आया था गौशालाओं पे काम करने का, गौओं पे काम करने का, जी जी जी, तो सर यही विचार था कि मैं अपने जीवन में हर साल 5 या 6 अच्छे नंदी साहिवाल और थारपार के तैयार करके पंचायतों को या अच्छी जो नस्ल पे काम करना चाहते हैं उनको मैं बिल्कुल फ्री में देना चाहता था। परंतु दूध की कीमत, घी की कीमत और काम न करने वाले अब गायों और ये सीमन की व्यवस्था भी अगर आप कहें ना, ये भी कहीं न कहीं नंदियों के लिए एक श्राप साबित हो रही है। बिल्कुल। और सर हम देख रहे हैं इससे सिर्फ 40% गायें ही रुकती हैं सीमन से, और वो भी हो क्या रहा है उसका दुष्परिणाम आया है जी। जितनी देसी अच्छी गाय थी वो सारी की सारी बिना बुल के वो गाभिन रुकती नहीं है और वो फिर गौशालाओं में जाती हैं और वहाँ जाके जो उनकी दुर्दशा होती है वो आप गौशालाओं में जाके कहीं भी देख सकते हैं। जी जी, जब जिक्र गौशालाओं का आया है, जग जाहिर है नारकीय जीवन जीने के लिए आज गायों को दिल्ली से एक युवा साथी अपने डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो आए हुए थे। वो बोले कि पिछले साल भारी मात्रा में 300-400 400 गायें एक साथ एक गौशाला से मरकर और उनकी डेड बॉडीज को डिस्पोज ऑफ किया गया। तो ऐसी नारकी कंडीशन में तो एक जो आपने साहिवाल का अच्छा बेटा बताया 15 किलो दूध वाली का, तो फर्स्ट टाइमर जो इसकी माँ थी काफी अच्छा दूध दिया। वो बछड़ा कहाँ पर है, एक बार लेकर के आए साहब, लेकर के आए। कौन सा है वो बछड़ा? ये देखें, ये 72-37 का वो है, 72-37 का। ये देखें आप जो नीला बछड़ा खड़ा है, माँ साइड से भी काफ़ी दुरुस्त है और फादर साइड से 72-37 का ये बेटा है। मैं फिर कहना चाहूँगा
बहुत ज़्यादा फीड खिला करके और हष्ट पुष्ट कर दिया जाए, ऐसा नहीं है यहाँ पर। इनका एक है कि जितने हैं कम से कम इनका पेट अच्छी तरह से भरता रहे, इसीलिए जो अच्छे हैं वो भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। जी जी जी। तो थारपारकर का 72-37 का बछड़ा आपने देखा, तो क्या आपको कुछ आपने भी कुछ सुझाव इनको दिए कि कहीं किसी सुझाव मैंने इन भाई को यही दिया कि भाई आप जैसे थोड़ा सा कम करो इनको भाई, ताकि अच्छी केयर हो सके। लेकिन उनका मन है वो उनको देना नहीं चाहते। जी जी जी। तो ये जो बछड़ा है साहिवाल का, जो चैंपियन सांड है, उसी का बेटा है, और इसकी माँ जो वहाँ पर है। ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ दें। ये देखें, शुद्धता 100%। इसकी जो माँ है जिसने फर्स्ट लैक्टेशन में क्या कुछ दूध दिया था सर? उसको बिल्कुल कम चराई में, बिल्कुल कम सेवा में सर 12 किलो दूध दिया था। अभी आपने बताया कि दूसरे ब्यात में 15+ के 15+ से एक बार इसकी माँ की भी झलक जरूर दिखाएं। तो ये देखें, स्क्रीन के सामने से जो गुजर रही है, ये उसी साहिवाल नंदी की माँ है। कितने दिन में ये बच्चे को जन्म देने वाली है? लगभग 1 महीने में बच्चे को जन्म देने वाली है। 1 महीने अपने इसी नंदी से गाभिन है। और आप देखते ही हैं कि गायों में क्या होता है कि एक बार बछड़ा और एक बार बछड़ी जन्म लेती है। अच्छा। तो अब की बार आशा है इससे शायद बछड़ी आए। परंतु अपने यहाँ तो दोनों की एक ही बात, चाहे बछड़ा आए चाहे बछड़ी आए। तो ये इनका व्यवस्था है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि कुछ एक चीज़ें हमें उससे पता चलती हैं। खुद की ये जो खाद है, ये गोबर को जैसे हम उठाते नहीं हैं, और जो ये खाद तैयार होता है, और इनका जो आप एक संस्कृत में भी और आज हिंदी भाषा में भी एक प्रचलित शब्द है गोष्ठी यानी गऊओं के बैठने का स्थान। अच्छा। तो ये जो गोष्ठी शब्द जो है वो ये ऐसा स्थान होना चाहिए प्राकृतिक रूप से। जब ये इसमें बैठती है तो ये एक तरह से एक मखमली गद्दे जैसा काम करता है इनके लिए। और सर्दियों में ये नीचे से गर्म रहता है और ठंड में ये नीचे से ठंडा रहता है। तो आप ये देखें, और इसकी सर विशेषता ये है जी कि क्योंकि गाय गौमूत्र भी इसी में करती है। तो यहाँ ये जितनी भी गाय आप देख रहे हैं, ये गोबर है यहाँ नीचे, ये कटे भी गा। परंतु एक तो ये जब बात चल रही है तो एक तो जैसे रोजाना इस पे सूरज की, चांद की जो हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र की, बहुत बढ़िया। तो रात को जो अनेकों तारे हैं, ज्योतिष यानी प्रकाश, जो अनेकों तारे हैं उनकी जो किरणें हैं, सूर्य एक बहुत बड़े जो सूर्य को देवता कहा है, ये बहुत अनेक तरह की किरणें, इनके बिना तो हम जीवित ही नहीं है। ये प्रकृति सब इन्हीं से चलती है। तो ये जो ये खाद इस तरह का तैयार होता है, ये बहुत भव्य खाद है। ये वर्मी कंपोस्ट, इसके आगे कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ 1 महीने की खाद है जी। और ये आपको 4 साल काम करेगी। ये ऐसी चीज है। तो ये 5 साल काम करती है खेत में। तो और ये बैठने का स्थान जो अभी आपको मैं बता रहा था, ये नीचे जब इसके हम हाथ देखें तो ये नीचे से ठंड में गर्म रहता है जी, और गर्मियों में ठंडा। और निश्चित रूप से यहाँ जितनी भी आप गाय देख रहे हैं, किसी के भी आपको एक भी चिचड़ या कलीला बिल्कुल नहीं दिखेगा। इस स्थान में जो गाय बैठती हैं वहाँ आपको चिचड़ बिल्कुल नहीं होगा। गाय ज्यादा है तो व्यवस्था जैसे रोजाना नहलाना या हफ्ते में नहलाना वो भी कई बार नहीं हो पाता है, परंतु फिर भी किसी भी गाय को चिचड़ नहीं मिलेगा, ये निश्चित रूप से। और जिन गायों का हम गोबर उठाते हैं, जिनके नीचे बिल्कुल साफ रखते हैं, वहाँ फिर भी कीचड़ पैदा हो जाते हैं। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, बड़े बुजुर्गों से होशियार हमारे आज के चाहे कितने ही पढ़े लिखे वैज्ञानिक क्यों ना हो, वो नहीं हो सकते हैं। तो वो गोबरिया खाद को प्रयोग करते थे खेती के लिए। तो वो देखें, उस गोबरिया खाद के ऊपर से सूर्य, चंद्रमा और तमाम जो तारे हैं वो जब निकलते थे तो उसको पोषित करते थे। और वो गोबरिया खाद जब डाला जाता था, आज हम देख रहे हैं कि हम एक त्रासदी, एक बारूद के ढेरी पर बैठे हैं। डीएपी के लिए जो लाइनें, और वो भी थानों के बाहर, थानों पुलिस आज डीएपी बांटने का कार्य कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि त्रासदी कितनी निकट है जी। ये जो गाय, एक तो आप जैसे डीएपी खाद की बात कर रहे थे जी जी जी। तो भाई जी मैं लगभग 25 एकड़ में खेती करता हूँ, 30 एकड़ में। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मैं बिल्कुल भी उसमें डीएपी और यूरिया का यूज नहीं करता हूँ जी जी। और हमने पीछे इस गोधन के बारे में आप बता रहे थे, बताएं। ये जो गाय जा रही है जी, ये 25+ की गाय है। अच्छा। जब इसकी पूरी अच्छे से सेवा होगी तो ये बहुत अच्छा दूध दे सकती है। अच्छा। परंतु हमने तो इनके बच्चे लेने हैं, बछड़े और बछड़ियाँ जी जी जी। इसलिए अपने यहाँ तो एक बात और भी है, मैं आपको पहले भी बताया था कि बाहर की बनी हुई कोई भी फीड हम यूज नहीं करते। हाँ। बिनौले की खल भी मैं यूज नहीं करता हूँ।
तो गाय का शरीर सामान्य रहता है, परंतु मैं इस चीज को एक चीज देख रहा हूँ कि यहाँ 100% गायें गाभिन हैं, गाभिन हैं, एक भी रिपीटर नहीं है जी। समय पे गाभिन होती हैं। और जब हम बहुत ही दूध को एक व्यवसाय रूप में ले जाते हैं और जब उनसे हम दुगना दूध निकालना चाहते हैं तो उससे आप भी पोषक समझ तत्वों का दोहन हो जाता है उसके शरीर और में, फिर वो समय पे गाभिन नहीं होती हैं और फिर वो अच्छी अच्छी गाय गौशालाओं को अच्छी अच्छी भैंस कत्ल खानों को चली जाती हैं। ये एक इसका बड़ा कारण है। तो इनको व्यवसाय के रूप में न देख के ये हम तभी जीवित हैं जब ये अपने प्रकृति जीवित है। और प्रकृति की सबसे जो हमारी नजदीक वस्तु है वो गौ है। गौ है माँ का दूध जो है, स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था कि कम लेकर के जीवन में अगर अधिक हम समाज को दे पाए तो हमारा जीवन सफल है। तो उसका जीता जागता उदाहरण गौ है। वो प्रकृति पर्यावरण से कम लेकर के प्रकृति पर्यावरण को अधिक देती है, अधिक पोषित करती है। तो काफ़ी अच्छा जी। और आपके अंत में एक बार नंदियों की झलक मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, वहीं से लेंगे, वहीं से। तो ये देखें, साहिवाल का वो भव्य नंदी है जो कि राष्ट्रीय विजेता रहा है। कोई स्टेट का या कोई ग्रामीण स्तर का या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का उसका कंपटीशन नहीं जीता, लेकिन साहिवाल जो कि पूरे भारतवर्ष की एक प्रचलित और काफ़ी प्रसिद्ध नस्ल है, उसका ये नंदी है और उसका भी राष्ट्रीय चैंपियन। ये देखें, ये एक नेचुरल प्राकृतिक संपदा जो भारत के पास है, उसमें एक वेल्थ मैं इसे कहूँगा। इसकी नाथ जो हमने वो निकाल दी है। अच्छा अच्छा, इसलिए अभी थोड़ा सा ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। भूल है, हाँ हाँ, सांड है तो इसलिए काबू से भाट, परंतु इसकी सरलता आप देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल एक बछड़े की तरह ही आपके आगे खड़ा। जी जी जी। तो ये देखें, चेहरे की बनावट, हम्प की बनावट और काला रंग जहाँ पर आना चाहिए वो बिल्कुल काला रंग आया है। नाभि की बनावट देखें, पूंछ की बनावट देखें, तो पूरे राष्ट्रीय स्तर का ये चैंपियन है। बटाला कंपटीशन में जब ये यहाँ से लंबा सफ़र तय करके गया, जाने दे उधर जाने दे जिधर ये जाना चाहता है, क्योंकि अब इसके बंधने का समय है। तो ये अपने हर्ड में जाना चाह रहा है। ये देखें, रस्सा इसी के ऊपर डाल दिया गया है और मदमस्त चाल में। कहाँ से इसका गेट? अच्छा जी जी जी। बेटा जी कुर्सी हटाओ। ये देखें, जीव जो होता है गाय, वो काफ़ी कुशाग्र बुद्धि की होती है, काफ़ी इंटेलिजेंट ये प्राणी है। और देखें, कभी भी हल जब जोतते थे तो बैल जब खेत में चलते थे और उसका हाड़ी अगर गिर भी जाता था तो बछड़े या वो बैल उसके ऊपर से कूद करके दूसरी तरफ चले जाते थे, लेकिन कभी उसको पैरों से कुचलते नहीं थे। हालांकि भैंस अनेकों बार पैर के ऊपर पैर रख देती है जी। तो कितने साल से आपके पास ये नंदी है? सर ये पिछले 3 साल से मेरे पास है। अच्छा, इसके काफ आपके पास बहुतायत में आ गए? आपके पास बहुतायत में लगभग अब टोटल 50 बच्चे हैं इसके अपने। अच्छा, 50 बच्चे आ चुके हैं, नर भी और मतलब मेल फीमेल दोनों? 25 बछड़ियाँ, लगभग 25 बछड़े। अच्छा, गाय या भैंस की मैंने तो जहाँ तक आज तक देखा है, एक बार बछड़ा और एक बार बछड़ी देती है। अच्छा, इस तरह से? हाँ, कभी कभी ही दोबारा बछड़ा या बछड़ी आती है, नहीं तो आप 99% एक बार बछड़ा और एक बार बछड़ा, एक बार मादा और एक बार नर। तो इस तरह का साइकिल में उनका ओवुलेशन जो होता है वो पूरा एक विज्ञान है। तो बच्चे तो कुछ 2-4 बछड़ियाँ अच्छी अगर आप और दिखाना चाहें तो ये देखें, उसी राष्ट्रीय जो चैंपियन साहिवाल है, प्राकृतिक जो संपदा है भारतवर्ष की, उसी को यहाँ पर और बढ़ाते हुए जी बताएं। ये बच्चिया उसी की है जी, ये बच्चिया उसी की है। ये देखें, जो सामने आप देख रहे हैं बुल को जी, ये उसी की है। उसी की बेटी को एक यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बछड़ा है जी इसका जी। इसकी माँ का बिल्कुल नॉर्मल जो हम चराई होते हैं, खारकी का 12 लीटर दूध था। अच्छा, और अब की बारी से कुछ ज्यादा ही दूध की बहुत उम्मीद है इसकी माँ से। बछड़ा ये देखें, कैरेक्टर्स जो हैं साहिवाल के काफ़ी अच्छे। और इसके अलावा एक ये बछड़ी भी उसी की है। ये बछड़ी भी ये देखें आप, कैरेक्टर्स साहिवाल के ये जी, काफ़ी अच्छी। और बताएं, ये देखें, सुंदरता, शालीनता,
बाप अगर शांत है तो बच्चे शांत आपको देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए, ये भाई जी थोड़ा सा खुला रहते हैं तो बच्चे जल्दी से हाथ नहीं आते हैं। हाँ हाँ, बच्चे हैं, नटखट हैं, चंचल हैं। और अभी से आप इसकी अडर की क्वालिटी आप जो देखें, बहुत बेहतरीन। ये देखिए आप, ठीक है ठीक है। ये देखिए आगे तक लिपटी गई है। तो फादर साइड और मदर साइड, एक बार वो जो बड़ा ब्रीडिंग बुल है आपका, उसकी और मैं जानना चाहूँगा, यहीं से बता दें। ये इसकी सर, इसकी जो माँ थी उसका 22 लीटर का दूध सर NDRA में रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा। जो इसके फादर थे, नंदी नाम था, वो भी 7-8 बार चैंपियन है सर। मुक्तसर मेले में लगातार 5 साल चैंपियन। अच्छा है। जो इसकी बहन है, वो पहली बार में 17-18 लीटर दूध दे रही हैं। अच्छा। इसकी बच्चे अभी दूध में आए नहीं हैं, जो हैं ये आप सामने देख ही रहे हैं जी। परंतु जो इसकी बहनें हैं, जितने भी जो इस बुल की जो इनके फादर हैं, उनकी जो बच्चियां हैं, वो बहुत अच्छा दूध दे रही हैं। तो आप जो इस बुल को लेकर के आए थे, आप कहाँ से लेकर के आए थे? ये करनाल से लेकर आया था सर। दादूपुर के एक राजवीर जी हैं, अच्छा, जो पिछले 60-70 साल से काम कर रहे हैं। उनके फादर साहब थे NDRA में डॉक्टर थे। अच्छा अच्छा। 40 साल वो रहे हैं। तो बहुत मेहनती और बहुत अच्छे डॉक्टर थे। वो नस्ल के बहुत अच्छे जानकार थे। अच्छा। तो उनसे ये बुल लेके आया था। अच्छा, उनसे आप ये बुल लेकर के आए थे। और ये जितने बच्चे हैं उसी बुल के हैं? हाँ, ये देखो जी, ये जो बछड़ा है आप देख रहे हैं सामने। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा तो हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। परंतु ये जो बछड़ा है, हाँ, इसकी जो माँ है, हाँ, वो सर 18 बार ब्याह चुकी है। अच्छा। इसकी माँ आप देख रहे हैं। हाँ, बहुत बिल्कुल जबरदस्त चीज है ये। अच्छा। ये बिल्कुल 6 महीने का है। बहुत अच्छी चीज है। अच्छा। इसका कलर, इसकी बनावट, इसका चेहरा, इसकी हर चीज आप देखिए। ये देखो सर, सामने ये माँ है इसकी। ये माँ है इनकी। किसकी? इसी बछड़े की, जो आपको अभी बता रहा था। हाँ जी, ये वाली। अच्छा, ये गाय 17-18 बार ब्याह चुकी है। अच्छा। ये गाय 17-18 बार ब्याह चुकी है। अब की बार जब ये बछड़ा इसका दूध पी रहा था, तो भी इसके 10 लीटर दूध तैयार था। अच्छा। और आज तक कभी बीमार नहीं हुई। अब भी 5 बार और भी आएगी। तो 25 बार जब गाय ब्याती है, 22-23 बार, 25 साल तक जब ये गाय जीती है। आप देखते हैं HF गाय 5 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 6 बार में उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो देसी गाय आप देखते हैं कि ये लाभ फायदेमंद है, परंतु धीरे धीरे ये अपनी पूरी लाइफ में बहुत फायदा देती है। तो आगे जो ग्लोबल वार्मिंग का पूरा दौर आ रहा है, HF और जर्सी अपने हाथ खड़े कर देंगी कि इतनी गर्मी को झेलना हमारे बस की बात नहीं है। वहाँ पर ये जो हमारी मूल नस्लें हैं, यही जो हमें पोषित करेंगी, हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को पोषित करेंगी। और थार पारकर का भी एक ये हर्ड डेवलप कर रहे हैं। सेग्रीगेशन, ये मैं फिर कहूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और इतनी गायों का पेट भरना, ये अपने आप में एक चुनौती थी। तो अभी इन्होंने काफ़ी कुछ अपने अनुभव से सीखा है। अब आने वाली जो समय है उसमें ये अपनी गलतियों को और थोड़ा सा ठीक करके और व्यवस्था को और सुदृढ़ और बेहतर करने का इनका एक प्रयास है। और विशेष जो प्रयास है कि बछड़ों को हम सड़कों पर, हम अनैतिक गौशालाओं में न छोड़ें, तो ट्रस्ट बना करके एक अच्छा इनके ऊपर कार्य किया जाए। गोबर, गोमूत्र और इनकी बुल पावर जो है, उनके ऊपर एक अच्छा कार्य करने का इनका एक दिली जो इच्छा है। अगर इस तरह के अच्छे लोग जुड़ पाए तो उसको जल्द ही कार्यान्वित कर पाएंगे। बछड़ा भाई जी, जी, इसकी माँ का भी लगभग 13 किलो दूध खारकी का था। अच्छा। ये लगभग 1.5 साल का है। ये 1.5 साल का है। जी जी, बहुत अच्छा बछड़ा तैयार होगा। जी, कैरेक्टर्स काफी सरल हैं। हाँ। ये तो थोड़ा सा जब खुला रहते हैं, हाँ, नजदीक आने नहीं देते, आपस में खेलते रहते हैं, इसलिए ये देखें। अन्यथा कोई ज्यादा झिझकने का, गुस्सा होने का ऐसा स्वभाव नहीं। ये तो 1 मिनट में ही अपने दूसरों को अपना साथी बना लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप तो प्रोफेसर हैं जी। आपके जो साथी संगी हैं वो कई बार इस तरह का आपसे छीटाकशी नहीं करते कि क्यों परेशान होते हो, क्या रखा है इनमें, हमारी तरह ज़िंदगी जियो, गाड़ी में हम आते हैं, साफ़ सुथरे उतरते हैं, क्यों इन चीज़ों में पड़े हुए हो? तो उनको आप क्या उत्तर देते हैं और समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों सर, कोरोना जैसी जो महामारी थी, उसने एक बहुत बड़ा सबक लोगों को सिखाया था। नहीं तो आप तो कोरोना से पहले ही जी इस गोधन इस पे काम और कर गुरुकुल में आप पढ़े हुए हैं वही मैं चाह रहा हूँ आपको कि कोरोना जैसी जो महामारी है, मानव ठोकर खा के सीखता है। तो व्यक्ति समझेंगे, लोग देसी गायों के पालन के ऊपर आ रहे हैं।
अब तो कुछ कुछ गौशालाएं 19-20 कोशिश करने लगी हैं, हाँ, हाँ, परंतु जो मूल रूप से हाँ, हाँ, कोई अच्छे संगठन बने हाँ, हाँ, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जब काम हो गौशालाओं में, हाँ, हाँ, तो बहुत अच्छे नंदी अच्छी जगह से हरियाणा नस्ल के बहुत अच्छे नंदी सब गायों को अलग अलग करके अलग अलग जी, उनके जी। बाड़े हों, जी जी जी, थार पारकर गाय अलग हों, साहीवाल अलग हों, हरियाणा नस्ल की देसी गाय अलग हों और अलग अलग बछड़े उनमें अच्छे बहुत नंदी छोड़े जाएं। हाँ, हाँ, तो हाँ, ये ज्यादा परिवर्तन है। अगले 10 साल में बहुत अच्छी गायें हम देखने हाँ, को हमें किसानों को मिलेंगी। उपलब्ध करा सकते जी, हैं, करा और जब सकते आप हैं, बात हाँ, कर रहे थे, हाँ, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो साथी लोग हैं ये कहते हैं कि इसमें क्या रखा है, हाँ, आप पूरे दिन गोबर में रहते हैं, हाँ, हाँ, गायों की क्या आवश्यकता है, आप घर के लिए 10 गाय रख सकते हैं। हाँ, हाँ, तो एक इंसान ही तो है, एक मनुष्य ही तो एक इस पृथ्वी पर विशेष एक प्राणी जो ईश्वर ने बनाया है, जो औरों की सहायता कर सकता है। जी, निस्वार्थ भाव से सहायता जीव हैं वो तो मनुष्य के अधीन है। अधीन हो जाए, तो मनुष्य को ये सोचनी चाहिए कि हमें इस समाज को एक किस दिशा में लेके जा रहे हैं। जो व्यक्ति अपना पालन पोषण ही नहीं कर पाता है, जो गरीब तबका है, तो वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, तो जो समर्थ लोग हैं, समर्थ लोगों को ईमानदारी से सोचना पड़ेगा। जी समर्थता का मतलब ये नहीं होता कि आप राज करें समाज पे, जी, आप जी, समाज को दबाएं। जी, समर्थता का मतलब होता है कि आप उस समाज को समर्थ करें, आप उनकी सहायता करें। बहुत बढ़िया। तो नौकरी के बाद भी, नौकरी के समय तो अवश्य रूप से ही इन चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, और नौकरी के बाद भी जो इस एक पारिवारिक सिस्टम से, जो आप ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास की जो बात करते हैं, तो एक इस पारिवारिक सिस्टम से नौकरी के बाद लोग इन चीजों से जुड़े, ये सामाजिक संगठन अच्छे से बने और इन चीज पे काम हो। बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, प्रकृति के ऊपर आप देखते हैं पेड़ लगाना, ये सारी व्यवस्थाएं तभी होंगी जब जो समझते हैं वो लोग आगे हैं। जी जी जी, तो अब जो काफी लोग- अच्छा संदेश। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो यूनिवर्सिटियों में हैं या कहीं भी हैं, हर जगह पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं जो अच्छी नौकरियों पे हैं, तो वही तो कर सकते हैं। जी, अब जो समझ ही नहीं सकते बेचारे, जिनके या पास जो पालन भूखे ही पोषण हैं की, या फिर जी, जो समर्थ ही नहीं है, जी, तो वो तो कर कर ही नहीं सकते, वो समय तो दे ही राजा नहीं बन पाते। के ही, राजा जी। बन के ही आप प्रजा की सेवा कर सकते जी, हैं, जी। उसका उद्धार कर सकते जी, हैं। जी। भिखारी या रंक बनकर तो आप अपना ही पेट नहीं भर पाते। तो अगर आपको समर्थ बनाया है, इन्होंने काफ़ी अच्छा जो उदाहरण दिया है, आप राज करने के लिए समर्थ न बने, राज करने के लिए नौकरियां न प्राप्त जब करें। हम जैसे कि ज़्यादातर जब IAS हम IPS देखते हैं, हम नौकरियां प्राप्त करते हैं, जिस समय चयनित होते हैं उस समय उनके जो साक्षात्कार होते हैं उसमें वो कहते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लास्ट से भी लास्ट बंदे तक इम्प्लीमेंट करवाएं। लेकिन फिर आज़ाद हुए तो 75 साल हो गए, अगर सबकी यही नीतियां थी, सबका यही उद्देश्य था, तो फिर गरीब क्यों रह गए इस देश में? सर तो वो कहीं ना कहीं कमी अपने आप है। को पोषित करते हैं। जी। समाज का जो उनका दृष्टिकोण है वो बाद में आगे चल करके बदल जाता है। सर मैं कहना चाहता घमंड फिर हूँ, उनमें मैं आ बिल्कुल जाता है। कहना चाहता जी। हूँ, ये जो ज्यादा पैसा, जिस पैसे को हम इकट्ठा कर रहे हैं, जी जी और जी, जो एक 100 पाप। 200 200 300 गज के प्लाट पे हम 5 10 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, पूरी जिंदगी उस छोटे से प्लाट के टुकड़े के लिए, हाँ हाँ, उससे क्या लाभ मिलेगा? जी, लोग गाँव की तरफ लौटे, शहरीकरण जो बढ़ रहा है, जी, थो- शहरों के ऊपर जी। न चाहते हुए भी इतना बहुत- प्रेशर है, ट्रांसपोर्ट का, जी, जी। सीवरेज का, वाटर सप्लाई का, जबकि यहाँ पर जी। आप और मैं तो जंगल में रहते जी, हैं, जी, ना जी। कोई सीवेज क्रिएट करते जी, जी, हैं, जी। ना कोई वाटर सप्लाई की दिक्कत है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लिया और ग्राउंड से उतना ही पानी ले लिया जितनी ज़रूरत है। जी, जी। तो अगर आप इस तरह से देखते हैं जीवन को, तो आप पाएंगे कि समृद्ध भारत का जब जो एक परिकल्पना है हम तभी कर पाएंगे जब हर एक व्यक्ति- समृद्ध ग्रामीण व्यवस्था जब हम विकसित कर पाए। लालच और लोभ को छोड़ के समाज को इकट्ठा लेने की कोशिश करेंगे, जी समाज को इकट्ठा चलाने की कोशिश करेंगे, जी, तो हम अपने आप समर्थ हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। जिन वस्तुओं के लिए हम इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको हर चीज कीमत में मिलेगी, जी हर चीज व्यवस्थित होगी। जी, आपको किसी भी चीज के लिए, अब अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि DAP और यूरिया जैसी चीजें हमारे को उपलब्ध नहीं हो रही थानों में मिल रही है हरियाणा थानों में, में मिल रही आपको हैं। पुलिस स्टेशन में जाना पड़ रहा है और वहां से आपको टोकन लेकर के और हर फिर चीज की DAP। व्यवस्था यही हो रही है। कोरोना जबकि के टाइम आपके लिए और मेरे लिए तो DAP की आवश्यकता है नहीं, सर पिछले 5 क्योंकि साल से बिल्कुल हमारे पास तो प्राकृतिक गोधन का संसाधन इसमें है, जो इन्हीं का नमी गोबर रहती प्रयोग है करते और हैं। जो ये एक बार डालने के बाद बहुत अच्छा काम करता है, सालों सालों तक सालों- चलता है, सालों। जमीन की नमी को बढ़ाता है और उसकी जो है छोटे छोटे उसमें जो जीव मित्र कीट हैं उनकी
मात्रा में बढ़ोतरी करता है। तो ये देखें, भारी मात्रा में इनके पास गोधन है। और जो सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिली, आज तक एक भी बछड़े को इन्होंने लावारिस या बाहर नहीं छोड़ा है या किसी अनैतिक गौशाला में नहीं छोड़ा है। तो ये काफ़ी अच्छा इनका उदाहरण। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। उसी नंदी का एक जो अभी ताज़ा ब्याई हुई जो बच्चिया है उसे आप देख सकते हैं, साहिवाल के शुद्ध कैरेक्टर्स और इसकी माँ। तो नंदी के बिना गोधन का विकास करना जी अभी 1-2 घंटे पहले वो ही कहीं आई न है। कहीं मुश्किल है। तो ये देखें, नन्ही जो बछड़ी है, बछड़ी को जन्म दिया है जी बछड़ी जी, को जन्म दिया। ये देखें आप। और वो जो इसकी माँ है वो भी फर्स्ट टाइमर है। जी फर्स्ट टाइमर, ठीक है। ये इसका रिजल्ट है नंदी का, जो कि यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और थार पारकर का जो इनका नंदी है उसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो मुख्यतः 2 ही नस्लों पर ये जो काम कर रहे हैं, एक साहिवाल और एक थार पारकर। तो साहिवाल का भी एक अच्छा नंदी हमें यहाँ पर देखने को मिला, और थार पारकर का तो जैसा कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। तो ये जो बुल है, ये बिछवाल सेंटर का कितना टैग नंबर क्या है इसका? सर ये हाँ। बीसवाल सेंटर का है हाँ हाँ, और चांदन में इसने जन्म लिया था। अच्छा और इसमें कान में जो इसके 6 नंबर लिखा हुआ है सर। अच्छा अच्छा 6। अच्छा, चांदन में इसने जन्म लिया था, फिर वहाँ से स्थानांतरण इसका जो हुआ वो बिछवाल सेंटर में, जी। और बिछवाल के बाद ये जो है ये अभी आपके पास है। आपके पास कितने साल से है ये? सर ये लगभग 1.5 साल से है सर। 1.5 साल से आपके पास है। अच्छा, इसी इसके बच्चे भी आए हैं? इसके छोटे बच्चे आ रहे हैं जी अब। अच्छा, लगभग 20 बच्चे आ चुके हैं। 20 बच्चे आ चुके हैं। तो आपने जो पता चला इसकी पेडिग्री का, जो माँ का दूध किसी जानकार ने बताया कि काफ़ी तो अच्छा इसकी दूध, माँ का दूध सर 25+ 25+ था। जी चांदन का। अच्छा ये इसकी उम्र सर लगभग 12 साल से भी ऊपर 14 साल है। अच्छा सर इसके नीचे वाले दांत गिर गए हैं, अच्छा, परंतु बुल गायों को गाभिन करने में सर्विस अभी इसकी बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल क्विक सर्विस है जी जी। तो ये देखें, पुरुषोत्तम इसकी- क्षमता में अभी कोई कमी नहीं आई है। सर्विस जो है वो काफ़ी अच्छी। इस बुल का चेहरा देखिए सर। एक बार मैं पास से भी जरूर थार पारकर को दिखाना चाहूँगा। ये देखें आप, इस बुल की जो हाइट है सर हाँ हाँ, वो लगभग 6 फीट। अच्छा, हम्म। तो प्रवीण बिश्नोई भाई हैं नागौर से। आज के दिन थार पारकर में उनसे ज़्यादा जानकारी शायद ही किसी अन्य को हो। तो उन्होंने भी इस बुल के बारे में काफ़ी अच्छा जो इंटरेस्ट लेकर के, और जो इसके कैरेक्टर्स देख करके इसको जो एक अच्छा बुल जो बताया है। मेरी हाइट लगभग 5 फीट 8 इंच है। हाँ हाँ आप इसकी ऊंचाई देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरे से ज्यादा ऊंचाई है इस बुल की। अच्छा, तो थार पारकर नस्ल में हाँ हाँ जो थोड़ी सी छोटी हाइट होती है सर, हाँ हाँ, परंतु ये बुल हाइट के मामले में बहुत ही विशेष है। अच्छा अच्छा। तो स्ट्रॉन्ग मेक का और टेस्टिकल्स अगर आप इसके देखें तो ये देखें, क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो थोड़े से टेस्टिकल्स सिकड़ी अवस्था में रहते चौड़ाई बहुत ली है सर हैं। ऊपर। अच्छा, ठीक है। और ये इनका जो थार पारकर का हर्ड है, काफ़ी अच्छी गायों का ये इन्होंने गाय सर चयन किया। सूरतगढ़ की है सर। हाँ हाँ, इसका वहाँ का 18 kg का रिकॉर्ड है सर। अच्छा 20 किलो दूध सर इसने दिया है। अच्छा, अभी प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ। और एक गाय और जो 19 किलो दूध जिसने आपके पास वो गाय- आकर के दिया था, हाँ जिसका जी। बछड़ा 72-37 जी, जी, जी। जो आपने बताया, वो जी। किस तरफ है? वो यहाँ नहीं है सर। अच्छा, अच्छा। वो किसी साथी के पास गई अच्छा, हुई है। साथी के पास गई है। ठीक है, ठीक है। तो अंत में मैं आपके संपर्क सूत्र जरूर जी। जानना चाहूँगा। जी बताएं। जी डॉक्टर कुलदीप जी, 9671 9671 350 550 350 और 550। तो कनीना से अटेली के लिए जी जो कन्या- रोड जाता है उसमें एक स्टेशन बीच में आता है पड़तल। जी पड़तल से पड़तल से 1 किलोमीटर 1 पहले। किलोमीटर पहले ही आपका ऑन रोड से दिखाई देता है ये जो शेड है, और ये जो पूरा भव्य आपका वो है, तो वो दिखाई देता है। तो भारी मात्रा में इनके पास गोधन है। ये देखिए,
जो अपने यहाँ गोधन है भाई साहब, हाँ हाँ। वो बिल्कुल नस्ल में शुद्ध है। अच्छा। वो शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर हो सकता है, हाँ हाँ। वो इसलिए कि यहाँ बहुत अपने पास बहुत ज्यादा गाय बहुत है, ज्यादा गाय। परंतु हाँ, वो नस्ल में प्योर है, बिल्कुल प्योर शुद्ध है। यहाँ से कोई अपने यहाँ से गाय या बछड़ी जाती है, हाँ हाँ हाँ। तो जैसे किसान साथियों के भाइयों के पास एक एक दो दो तीन तीन चार चार गाय होती हैं, तो वहाँ जाके वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अच्छा अच्छा। पर्सनल की केयर में गारंटी है। ये देखिए आप, पर्सनल केयर में जो रिजल्ट ये आपको दे पाएंगी, अगर सरकारी फार्म या इनके फार्म पर 18-19 है तो अच्छा दूध वो दे सकती हैं। सेम साहिवाल में अगर 12-13 है तो और 2-3-4 लीटर की आराम से आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये देखें, भारी मात्रा में गोधन। और ये बछड़ी जो है ये भी उसी सांड की है। आप ये देखें, सुंदरता अति अति सराहनीय, पराकाष्ठा सुंदरता की। ये देखें चेहरे की सुंदरता, मासूमियत, साहिवाल नस्ल में इतना अच्छा जो रिजल्ट सांड का देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी प्रशंसनीय। ये देखें आप, कलर ठंड में गहरा होगा, ठंड में तो गहरा होगा जी। कुछ, एक ज़्यादा गहरा कर लेते हैं, कुछ कम गहरा करते जी, हैं, बस यही रहता है भाई। जी। ये देखें जितनी भी बछड़ियाँ हैं उसी सांड की।